फाइनली क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड की बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट हो चुकी है। बट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स टेंशन में है इस बात को लेकर कि सर क्या हम बोर्ड एग्जाम में इजीली पास हो पाएंगे या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंशन है कि हमें कितने मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। आपका यही टेंशन कम करने के लिए आज की स्पेशल वीडियो में बना रहा हूँ और मैं आपको गारंटी देना चाहूँगा कि अगर आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझते हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा आपके मार्क्स के बारे में और आप आपका पूरा वेकेशन अच्छे से एंजॉय करोगे विदाउट एनी टेंशन। तो आज के इस वीडियो में कंबाइंड पासिंग के रूल्स हम देखने वाले हैं। कंबाइंड पासिंग के ये सभी रूल्स को समझने के लिए हम एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेंगे जिसका नाम है बबलू। बबलू ने पूरा साल कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। जुलाई के मंथ में बबलू का रिजल्ट आने वाला है, इसीलिए बबलू बहुत ज्यादा टेंशन में है कि उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या बबलू फेल तो नहीं हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि बबलू के साथ आखिर क्या होगा। अब हम देखते हैं कि जब बबलू एग्जाम देने के बाद उसकी मार्कशीट आती है तो उसको क्या स्कोर मिलता है, उसके क्या मार्क्स आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बबलू को इंग्लिश में 46 मार्क्स मिले हैं, मराठी में बबलू फेल हो चुका है, संस्कृत में बबलू फेल हो चुका है और मैथ्स में भी बबलू फेल हो चुका है। अगर आपको नहीं पता पासिंग क्राइटेरिया क्या है तो आपको 35% या 35 मार्क्स आउट ऑफ 100 हर एक सब्जेक्ट में कंपलसरी है। बट इतने मार्क्स मिलने के बाद भी बबलू फेल नहीं होने वाला बिकॉज कुछ रूल्स है। अब उन रूल्स को हम समझेंगे ताकि आपका टेंशन कम हो सके। एक बात को अच्छे से ध्यान रखना कि ये बबलू के जो रूल्स हम बता रहे हैं जो बबलू को पास कराएंगे उसके भरोसे पे आपको नहीं रहना है। आपको इससे अच्छे मार्क्स ही स्कोर करने हैं बट आपको डरना नहीं है कि आप फेल हो जाओ। तो सबसे पहला रूल आता है लैंग्वेज पासिंग रूल। लैंग्वेज पासिंग रूल में क्या है कि महाराष्ट्र बोर्ड की कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनको कंबाइंड स्कोर होना चाहिए 105 से ज़्यादा तीनों लैंग्वेज को मिला के। अब हम फिर से एक बार बबलू की मार्कशीट देखते हैं। तो यहाँ पर हम बबलू की मार्कशीट देखने के बाद हमें पता चलता है कि उसको इंग्लिश में 46 मार्क्स है, मराठी में 31 है और संस्कृत में 29 है। ये तीनों उसकी लैंग्वेजेस है। तो अभी हम इन तीनों स्कोर्स को ऐड कर देते हैं। इन तीनों स्कोर्स को ऐड करने के बाद बबलू का जो टोटल स्कोर बनता है वो बनता है 106। इस कंबाइंड पासिंग के रूल के हिसाब से बबलू को 106 मार्क्स मिले हैं जो 105 से ज्यादा है और इसलिए बबलू इन तीनों भी सब्जेक्ट्स में पास हो जाएगा। हम ये बात जानते हैं कि बबलू मराठी और संस्कृत में फेल हो चुका है बट कंबाइंड स्कोरिंग के ये रूल से वो मराठी और संस्कृत में भी पास हो जाएगा। इस रूल में और कुछ चीज है। सबसे पहली चीज है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 25 मार्क्स लाने पड़ेंगे। बबलू को उतने मार्क्स तो मिल चुके हैं, इसके लिए बबलू मराठी और संस्कृत में भी पास हो जाएगा। पहले बबलू 3 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ था बट अब हम देखेंगे तो मराठी और संस्कृत में बबलू पास हो चुका है। अब सिर्फ मैथ्स में बबलू फेल हो चुका है। सोशल साइंस में उसको 41 मार्क्स है और साइंस में 43 मार्क्स है। बबलू को फिर एक बार बचाने के लिए एक नया रूल आ जाता है जिसका नाम है मैथ साइंस कंबाइंड पासिंग रूल। इस रूल के हिसाब से आपको मैथ्स और साइंस में मिला के टोटल 35% से ज्यादा या 70 मार्क्स होने चाहिए। 200 में से 70, इसका मतलब 100 में से 35 होता है इन परसेंटेज। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करें बबलू के मार्क्स के तो साइंस और मैथ्स के मार्क्स मिलाने के बाद बबलू का जो स्कोर है वो हो जाता है 71। इसका मतलब बबलू साइंस और मैथ्स के कंबाइंड पासिंग के रूल के हिसाब से मैथ्स के सब्जेक्ट में भी पास हो चुका है। अब यहाँ पर और एक शर्त है कि उसके 25 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए जो कि उसको मिल चुके हैं बिकॉज 20 मार्क्स तो उसको स्कूल की तरफ से मिले और बाकी के मार्क्स उसने स्कोर किया है। 25 मार्क्स से ज्यादा बबलू को इसमें मिल चुके हैं और इसका मतलब ये होता है कि बबलू इस टॉपिक में भी पास हो चुका है। अगर आप देखें तो बबलू यहाँ पर 5 या 6 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में तो फेल हो चुका था बट तो भी बबलू पास हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पासिंग रूल्स। महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ऐसे रूल्स बनाए होते हैं ताकि आप पास हो जाओ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमने और एक वीडियो बनाया था बेस्ट ऑफ 5 के बारे में जिससे आपके 5 से 10% एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं। उस वीडियो के भी जरूर देखना। साथ ही साथ हमने टेलीग्राम के भी ग्रुप्स लॉन्च किए हैं जिसके ऊपर आप आपके सवाल पूछ सकोगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही अलग अलग टिप्स आपके महाराष्ट्र बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए मैं लेते आता रहूंगा। टिल देन गुड बाय।